नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। सपा ने सोमवार को 159 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। सपा प्रमुख अखिलेश सिंह यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं सीतापुर जेल से बंद आजम खान को रामपुर से टिकट दिया है। आजम के बेटे अब्दुल्ला को स्वार सीट से सपा ने मैदान में उतारा है। अब्दुल्ला 10 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। भाजपा छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को टिकट नहीं दिया गया। ऊंचाहार सीट से टिकट मांग रहे थे, उनकी जगह सपा ने ऊंचाहार से पुराने सपा नेता मनोज पांडे को मैदान में उतारा है। सपा ने 159 नामों की लिस्ट में एमवाई यानी मुस्लिम यादवों के समीकरण को साधने का पूरा प्रयास किया है। पार्टी ने 31 मुस्लिम और 12 यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया है। पार्टी का फोकस इस बार ओबीसी पर सबसे ज्यादा रहा है। सपा ने 159 में से 64 ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। सपा ने 159 में से 7 महिलाओं को टिकट दिया है, तो वहीं एससी कैटेगरी के 31 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसके अलावा 8 वैश्य, 7 ठाकुर, 9 ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। सपा ने दूसरे दलों से आए नेताओं पर कम भरोसा जताया। बसपा से आए 3 नेताओं में से तिलक चंद अहिरवार को झांसी से और दद्दू यादव को नरैनी से और आरएस कुशवाहा को निघागंज सीट से प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा कांग्रेस से आए अंकित परिहार को उन्नाव की भगवंत नगर से, सुप्रिया ऐरन को बरेली कैंट से मैदान में उतारा है। तो वहीं भाजपा से आए पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी को सहारनपुर की नकुल से उतारा है। रोशन लाल वर्मा को शाहजहांपुर की तिलहट सीट से प्रत्याशी बनाया है। तो कैराना से पार्टी में पलायन करने के मामले में आरोपी रहे नाहिद हसन को भी मैदान में उतारा है। बता दें कि नाहिद हसन के जेल जाने के बाद उनकी बहन इकरा हसन के चुनाव में लड़ने की चर्चाएं लगातार चल रही थी और उन सभी अटकलों पर विराम लग गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, किस तरह से पूरे समीकरण को अखिलेश यादव ने साधा है और ये कितना बेहतर होने वाला है? क्षेत्र के समीकरण और विधानसभा का समीकरण, देखिए अखिलेश यादव अपने समीकरण पे चल रहे हैं। वो क्षेत्र के समीकरण और विधानसभा का समीकरण देख रहे हैं। हालांकि देखिए नाहिद हसन को जिस तरह लेकर चर्चा रही, जिस तरह बीजेपी ने उनको घेरा और उसके बाद नाहिद हसन का टिकट बदलकर उनके बहन को दिया जा रहा था। हालांकि देखिए इस लिस्ट में नाहिद हसन का नाम फिर से शामिल कर दिया गया कैराना से। कहीं ना कहीं जो आरोप लगे उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने उसी को प्रत्याशी बनाना, यानी कहीं ना कहीं जो समीकरण क्षेत्र का जो समीकरण कह रहा है, जो विधानसभा क्षेत्र का समीकरण है, उस आधार पर अखिलेश यादव चल रहे हैं। हालांकि जो ये लिस्ट जारी हुई है उसको ये माना जा रहा है कि 159 जो उम्मीदवार है इनकी जो सूची जारी कर दी है, सूची की है, उसमें रामपुर से आजम खान को प्रत्याशी बना गया है। अब आजम खान कहीं ना कहीं भाजपा के निशाने पर है और जेल में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आजम खान से सिंपैथी मिल सकती है उस विधानसभा में। इसको लेकर आजम खान को पुनः समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया, उनको टिकट दे दिया, वो जेल से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनके बेटे अब्दुल्ला बाहर है, वो बाहर रह के चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर उस समीकरण के हिसाब से ही चल रहा है, ना कि किसी के अन्य रिपोर्ट के हिसाब से। इसके अलावा अगर बात करें मार्क्सवादी के संजय डाट को भी प्रत्याशी बना दिया गया। अलीगढ़ से जफर आलम को प्रत्याशी बनाया गया। यहाँ अलीगढ़ में देखिए मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जफर आलम को किया है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने ज्यादातर जो लिस्ट जारी की उसमें मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी इस बात का तंज कसा था, कहीं ना कहीं वोट काटने को लेकर उस तरह की लिस्ट बनाई गई। हालांकि पिछड़े वर्ग के लोगों को ज्यादा तवज्जो इस लिस्ट में अखिलेश यादव ने दिया समाजवादी पार्टी ने। जो बाहर के जो लोग आए, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से आए चाहे बीजेपी से आए, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को, बाहरी लोगों को उन्होंने टिकट नहीं दिया। उनको ये पता है कि अगर बहुत ज्यादा लोगों को हम बाहरी टिकट के लोगों को दे देंगे तो अपने पार्टी में मौजूदा विधायक है, पूर्व विधायक है या पार्टी के संगठन के लोग जो लड़ना चाह रहे हैं, अगर हम उनको नहीं तवज्जो देंगे तो कहीं ना कहीं संगठन भी कमजोर होगा और लोग दूसरे दल से अगर आ रहे हैं और अपने दल से अगर चले गए तो इसका भारी नुकसान होगा। इस बात को कहीं ना कहीं गंभीरता से अखिलेश यादव ने लिया है और कहीं बहुत ज्यादा बाहर के लोगों को तवज्जो नहीं दी है। उन लोगों को अब पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में भी काम कराने की सलाह दे दी गई है। हालांकि शाहबाबाद से देखिए आसिफ हसन बबलू को दिया गया। हरदोई के सदर सीट से अनिल वर्मा को उतारा गया है। हरदोई की अगर हम बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में वो सीट हमेशा रही है। इस बार देखना होगा कि हरदोई की जो सीट है वो क्या वाकई समाजवादी पार्टी के खेमे में आती है। जिस तरह लोग समाजवादी छोड़ के बीजेपी में गए हैं तो वो गढ़ रहा समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी ने अब वहां पे कहीं ना कहीं पिछड़ा वोट बैंक को देखते हुए पिछड़ी जाति को कहीं ना कहीं वोट देते हुए, टिकट देते हुए नजर आ रहे हैं।
ऊंचाहार से बात करें, मनोज पांडे को ऊंचाहार से मिल गया। देखिए इस सीट को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सस्पेंस रहा कि कहीं ऊंचाहार से मनोज पांडे पूर्व मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर इनको टिकट नहीं मिलता, ये खबर आ रही थी कि ऊंचाहार से मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह वहां से लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, तो उनका केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, तो ये माना जा रहा था कि उनके बेटे को वहां से टिकट दिया जाएगा, तो इसलिए ब्राह्मण वोट नाराज हो रहा था और मनोज पांडे खुद नाराज होकर कहीं ना कहीं दूसरे खेमे में जा रहे थे। इस बात की जानकारी जब लगी थी तो कहीं अखिलेश यादव इस पर चिंतन और मंथन किया और जो लिस्ट है उसमें मनोज पांडे के नाम पर मोहर लगी। बाकी जो लोग हैं वो कार्यकर्ता के रूप में इनकी मदद करेंगे, ये बड़ी रही। और देखिए शिवपाल सिंह यादव को यशवंत सीट की जो पहले से जो डिमांड थी उस पर यशवंत नगर की जो सीट थी उस पर अब उन्हीं को उतारा जाएगा, शिवपाल यानी चाचा शिवपाल। इस पर थोड़ा समझते कि 2007 का 2017 का जो चुनाव हुआ उस पर कहीं ना कहीं जो भारी नुकसान हुआ वो चाचा शिवपाल सिंह यादव ने किया था। जब उन्हें मंत्री पद से हटाया गया था तो वही 5KD पे रात, मुझे याद है कि देर रात वहां पर वो भावुक होकर निकले थे अपने मंत्री आवास से, और कहीं ना कहीं उसका जो भावुक होना था शिवपाल सिंह यादव का, उनके बेटे का, उनके साथ जो संगठन के लोग थे वो कहीं ना कहीं उनके साथ हो गए थे और यही वजह रही कि सत्ता से बाहर होने का भी डिमरा जो है वो शिवपाल सिंह यादव पे फूटा था। तो कहीं ना कहीं उनको मनाने में भी कामयाब और वही सीट उनको अखिलेश यादव ने पहले भी कहा था कि हम वहां प्रत्याशी न उतार के चाचा शिवपाल के लिए छोड़ेंगे। अब गठबंधन होने के बाद जब परिवार एक हुआ तो वो सीट उन्हीं के खेमे में गई है। इसके अलावा अगर इरफान सोलंकी, अब कानपुर सदर की बात करें, इरफान सोलंकी पुराने समाजवादी पार्टी रहे, उनके घराना समाजवादी रहा है, वहां के भी ये अजमत था कि कहीं ना कहीं सीट बदल सकती है, टिकट बदल सकता है, लेकिन इरफान सोलंकी पर ही उनके नाम पर मोहर अखिलेश यादव ने लगा दिया है। आर नगर में अमिताभ वाजपेयी, झांसी से सीताराम कुशवाहा, इसके अलावा बेहटा से उस्मान अली खान, सहारनपुर नगर से संजय गर्ग। सहारनपुर की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ पिछड़ा वोट बैंक और बनिया का जो वोट बैंक है वो लेने की कोशिश अखिलेश यादव यहां करते नजर आए हैं। हालांकि नजीबाबाद में तहसीन हजर यानी मुस्लिम और नगीना से भी नूरुल हसन, वहां पे मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है, इसलिए कहा गई प्रत्याशी मुस्लिम वोट बैंक बनाया गया है। लेकिन इन सभी सीटों पे अगर लड़ाई की बात करें तो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की ही रिपोर्ट आई, इसकी वजह से अखिलेश यादव ने यहां पर मुस्लिम चेहरे को कहीं ना कहीं उम्मीदवार बनाती नजर आई है। मेरठ दक्षिण की बात करें तो वहां पर भी मोहम्मद आदिल को बनाया गया, क्योंकि वहां भी मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है, तो ऐसे में वहां फायदा उठाने के लिए समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम चेहरे को दिया। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने जहां जहां मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, बल्कि उसको दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की यहां पर मोहर लगाते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बिरौली के आशुतोष मौर्य को, देखिए आशुतोष मौर्य यानी कम से कम देखिए यहां पर 10% महिला टिकट दिया गया है और उसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा तरजीह यहां भी देते नजर आए। यानी सभी को यह पता है कि जो पिछड़ा वोट बैंक है उसे अब साधने की कोशिश जो है वो समाजवादी भी करती आ रही है और बीजेपी करती आ रही है, क्योंकि जो बड़े वोट बैंक है, जो छोटे छोटे में वोट बैंक में ज्यादा भारी संख्या में परसेंटेज बढ़ रहा है, तो उस बात को तरजीह कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी देते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें लखीमपुर में, देखिए ये बड़ी सीट है, लखीमपुर उत्कर्ष वर्मा को टिकट दे दिया गया है, क्योंकि उत्कर्ष वर्मा को ये मोहर ये लग रही थी कि पहले से कहीं ना कहीं वहां जो ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हुआ उसमें यह माना जा रहा था कि किसी दूसरे वर्ग को यहां पे टिकट दिया जाएगा, लेकिन उत्कर्ष वर्मा काफी दिन से लगे रहे हैं और अखिलेश यादव ने इनके नाम से मोहर लगा दी है। हालांकि लखीमपुर वही जिला है जहां पर किसान आंदोलन हुआ, जो मौत हुई उसके बाद देश के गृह राज्य मंत्री है टेनी, उनको उनके बेटे पे आशीष पे आरोप लगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं हॉट सीट रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो उत्कर्ष वर्मा को जो लखीमपुर से सीट दिया गया इसका कितना फायदा नुकसान होता, वहां बीजेपी वर्सेस कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ही होती नजर आ रही है। सीतापुर में रामश्याम जायसवाल को दिया गया, वहां पर भी कहीं ना कहीं सीतापुर लखीमपुर से सटा हुआ विधानसभा है और लखनऊ मंडल में आता है। ऐसे में बिस्वा में अफजल कौशर को, सेवता को महेंद्र सिंह प्रत्याशी बनाया गया है। अब इन सीटों को अगर देखा जाए बरेली में भी, तो निश्चित तौर पे उस वोट बैंक पे समाजवादी पार्टी फोकस करती आ रही है जहां पर मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ पिछड़ा वोट बैंक भी निकल सके। तो ऐसे में अब उनको यह पता है कि बीजेपी वर्चस्व जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव हो रहा है वहां पर मुस्लिम पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा तरजीह देते आ रही है। हालांकि महिला सीट को यहां पर महिला प्रत्याशी को भी अखिलेश यादव ने तरजीह दी है, लेकिन कांग्रेस 40% महिलाओं को लेकर पहले भी टिकट की घोषणा कर चुकी है। अब उन महिलाओं पर इसलिए फोकस किया जा रहा है कि घर के अंदर जाकर महिला मुखिया को समझाने में आसानी होगी, महिला अपना दर्द और दुख एक महिला के साथ बांट सकते हैं। इस पर कहीं ना कहीं फोकस कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी भी करती नजर आ रही है। हालांकि किराना की बात करें, जिस तरह नाहिद हसन को फिर से दोबारा टिकट दिया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है। चलिए अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट
निकाल दी है और इस लिस्ट में कई अहम नाम ऐसे सामने आए हैं जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि ये लोग अब प्रत्याशी होंगे और यही समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ेंगे। लेकिन जिसमें पूरी लिस्ट में जो फॉर्मूला अपनाया है, जिस तरह से जातिगत समीकरणों को साधकर टिकटों में नाम फाइनल किए गए हैं, देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी का इसका कितना लाभ मिल पाएगा। तो वहीं जेल में बंद आजम खान को भी टिकट दिया गया है, उनके बेटे को भी टिकट दिया गया है, ऊंचाहार से मनोज पांडे को टिकट दिया गया है और खुद शिवपाल यादव को भी जसवंतपुर से सीट दिया गया है। और वहीं अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो वो खुद करहल से चुनाव लड़ेंगे। तो ये तमाम लिस्ट आई हैं, इसमें महिलाओं को लेकर, दलितों को लेकर, मुसलमान को लेकर तमाम वोट बैंक का समीकरण साधने की पूरी इसमें से कोशिश की गई है।